बिहारी। राधा माधव कुंज बिहारी। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जन रंजन। यशोदानंदन व्रज जन रंजन। यमुना तीर वनचारी। यमुना तीर वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। 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 जय राधा दामोदर राधा दामोदर राधे। जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम। जय कृष्ण बलराम। प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद। जय प्रभुपाद। निताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल गौर हरि बोल। श्री हरिनाम संकीर्तन की जय। श्री श्री राधा दामोदर की जय। कृष्ण बलराम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। वृंदावन धाम की जय। ग्रंथराज श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकीम् कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपः कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्ण। सभी भक्तों का स्वागत है आज के प्रातःकालीन श्रीमद् भागवत कक्षा में। हम अध्ययन कर रहे ग्रंथ राज श्रीमद् भागवतम स्कंद 10 अध्याय 14। अध्याय का शीर्षक है ब्रह्मा जी द्वारा भगवान श्री कृष्ण की स्तुति और श्लोक संख्या 40। श्री कृष्ण वृष्णिकुल पुष्कर जोशदाये क्षानीर्जरर द्विज पशुददित वृद्धकारी ऊर्ध्वमृषावर हर क्षितिराक्षस दृक् आकल्पमार्कमर्हन् भगवन् नमस्ते। श्री कृष्ण वृष्णिकुल पुष्कर जोशदाये क्ष्मानीर्जर द्विज पशुदति वृद्धिकारी ऊर्ध्वम शार्ववहर क्षितिराक्षसदृक् आकल्पमार्कमर्हन् भगवन् नमस्ते। श्री कृष्ण वृष्णिकुल पुष्कर जोशदाये क्ष्मानीर्जर द्विज पशुददिति वृद्धिकारी उद्धर्म शार्वर हर क्षितिराक्षसदृक् आकल्पमार्कमर्हन् भगवन् नमस्ते। श्री कृष्ण वृष्णिकुल पुष्कर जोशदायन् स्मानिर्जर द्विज क्ष्मानीर्जर द्विज पशु विद वृद्धिकारिन् उद्धर्म शार्वर हर क्षितिराक्षसदृक् आकल्पमार्कमर्हन् भगवन् नमस्ते। शब्दार्थ। श्री कृष्ण हे भगवान श्री कृष्ण वृष्णिकुल यदुवंश के पुष्कर कमल जीव जोश आनंद
दायिन देने वाले, क्षमा पृथ्वी के, निर्जर देवतागण, द्विज ब्राह्मण, पशु तथा जानवर, उदधि सागर की, वृद्धि वृद्धि, कारिण कारण स्वरूप, उद्धर्म नास्तिक सिद्धांतों के, शार्वर अंधकार को, हर भगाने वाले, क्षिति पृथ्वी पर, राक्षस असुरों के, दृक् विरोधी, आकल्पम ब्रह्मांड के अंत तक, आर्कम जब तक सूर्य चमकता है, अरहन हे परम पूज्य विग्रह, भगवन हे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, नमः मैं सादर नमस्कार करता हूँ ते आपको। अनुवाद। हे श्री कृष्ण, आप कमल तुल्य वृष्णिकुल को सुख प्रदान करने वाले हैं और पृथ्वी, देवता, ब्राह्मण तथा गायों से युक्त महासागर को बढ़ाने वाले हैं। आप अधर्म के गहन अंधकार को दूर करते हैं और इस पृथ्वी में प्रकट हुए असुरों का विरोध करते हैं। हे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, जब तक यह ब्रह्मांड बना रहेगा और जब तक सूर्य चमकेगा, मैं आपको सादर नमस्कार करते रहूंगा। तात्पर्य। श्रील सनातन गोस्वामी के अनुसार ब्रह्मा जी यहाँ पर नाम संकीर्तन में आनंद मग्न हैं, जिससे भगवान श्री कृष्ण के उन विभिन्न पवित्र नामों की महिमा बढ़ती है जो उनकी विभिन्न लीलाओं की ओर संकेत करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने दक्षता पूर्वक उस पृथ्वी के असुरों का दमन किया जो कंस, जरासंध तथा शिशुपाल जैसे आसुरी राजनीतिज्ञों के प्रादुर्भाव से असह्य हो उठी थी। इसी प्रकार आधुनिक समाज में ईश्वर से तथाकथित डरने वाले लोग हैं जो वास्तव में असुरी जगत के प्रति आकृष्ट होते हैं। ऐसे लोग सूर्यास्त होते ही मानो जी उठते हैं और अंधेरे में भोजनालयों, नाइट क्लब, होटल इत्यादि में जीवन का आनंद लुटते हैं। ये सारे स्थान केवल अवैध यौन, नशा, द्यूत क्रीड़ा तथा मांसाहार के निमित्त होते हैं। इसके अलावा वे लोग जो अपने आप को नास्तिक तथा असुर घोषित करते हुए ईश्वर तथा उनके नियमों की प्रत्यक्ष अवहेलना करते हैं, ईश्वर के गुप्त तथा प्रकट दोनों प्रकार के शत्रु पृथ्वी का भार बनते हैं और इस भार को हटाने के लिए ही भगवान श्री कृष्ण अवतरित होते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। हरे कृष्ण। तो ब्रजधाम में ब्रज की लीलाओं का हम पिछले कई दिनों से श्रवण कर रहे, और जैसे मैं कुछ दिन पहले कह भी रहा था, ब्रजधाम या वृंदावन धाम हमारी चेतना या हमारी कृष्ण भावना मतलब ही वृंदावन है। हम भले ही प्राय भौम वृंदावन पहुंचे नहीं हैं, मगर श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से हम जहाँ हैं वहाँ पर हमें आचार्यों के द्वारा वृंदावन धाम प्रदान किया गया है। और पिछले कई दिनों से हम देख रहे, हर रोज प्रातः काल से लेकर पूरा दिन भगवान की अलग अलग सेवाओं में हम नियुक्त रहते हैं। जैसे प्रातः काल हुआ, ब्रह्म मुहूर्त, कई भक्त दिए लगाना, भगवान का दर्शन के पहले भगवान की स्वागत की तैयारी, कई भक्त मंदिर मार्जन करना, भगवान के लिए भोग बनाना,
भगवान के लिए माला बनाना, भगवान को सजाना, केंद्र या अट्रैक्शन क्या है? भगवान है। हम जो भी प्रातः काल 3, 3:30, 4 बजे से जो भी चिंतन है, अरे भगवान का दर्शन खुलने के पहले दिए जलाने हैं, भगवान का दर्शन खुलने के पहले माला रेडी रखनी है, भगवान को भोग लगाने की साथ सामग्री, भगवान को तैयारी। देखिए, फर्नीचर हो या मेंटेनेंस हो, क्लीनिंग हो या पेंटिंग हो, जो भी हो, किसके लिए? कृष्ण की प्रसन्नता के लिए। भगवान का गर्भगृह, भगवान के आभूषण, भगवान के वस्त्र, भगवान के लिए भोग, भगवान के लिए माला, भगवान के लिए साज सामान, भगवान के लिए शॉपिंग, भगवान के लिए सब्जी, सब कुछ केंद्र कौन है? भगवान। और यही वृंदावन है। वृंदावन में जाकर प्राय कभी ऐसी सेवा हमें प्राप्त होगी या नहीं होगी पता नहीं, हर रोज वो भी। जैसे मैं सोच रहा था कि भगवान की अहेतु की कृपा या ब्रह्मा जी की कृपा है कि हम स्तुति कर पाए। एक स्थान पर रहना, एक स्थान पर रह के नियमों का पालन करना, एक स्थान पर रह के हर रोज भगवान की कथा को श्रवण करने का प्रयास करना या भगवान की कथा करना इतना आसान नहीं। और कथा करने वाला भी होगा, मगर कथा श्रवण करने वाले भी तो हो। और कथा श्रवण करने के लिए आना भी हर रोज, इसके लिए भी भगवान की कृपा। इतना आसान नहीं है संसार में नियम लेना। हम देखते हैं कई सारे भक्त नियम ले लेते हैं या संकल्प ले लेते हैं, चाहे कार्तिक हो या नव वर्ष का संकल्प हो, हम नए साल में ये करेंगे, कार्तिक में एक समय खाएंगे, कार्तिक में दिन में नहीं सोएंगे। 4 दिन तक चलता है, फिर 5वें दिन एहसास होने लगता है कि ये मेरे लिए नहीं है। और ये व्रत, संकल्प, प्रार्थना इत्यादि हम जो भी कर रहे, जब तक भक्तों का आशीर्वाद और भगवत कृपा नहीं है, तब तक ये होने वाला नहीं है। होता है कभी कभी शारीरिक कष्ट है, या कर पा रहे नहीं कर पा रहे, होगा नहीं होगा। मैं भी जब ये कथा प्रारंभ किया या सोच रहा था, मैं भी डाउटफुल था कि ये स्तुति कंप्लीट मैं कर पाऊंगा कि नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं से बुलावा आया तो फिर जाना होगा। तो कई सारे भक्त बोले, प्रभु जी आप संकल्प तो ले रहे, मगर पिछले 1-2 वर्षों से आप रहते कहाँ हैं? आप बोलते तो है 30 दिन कथा करेंगे, मगर 4 दिन करते, फिर कहीं वृंदावन चले गए, इधर चले गए, वहां सेवा के लिए चले गए। मगर इस वर्ष भगवान की अहेतु की कृपा या ब्रह्मा जी का आशीर्वाद ही है कि हम कथा भी कर पाए, वो पूर्ण भी हुई, और हम सभी एकत्रित आकर उस कथा का श्रवण भी कर पाए। और ये भी वृंदावन में नहीं हो सकता था। वृंदावन में इतने सारे लाखों की संख्या में भक्त है, कथा सुनने की इच्छा भी है तो बैठने के लिए स्थान नहीं है, थोड़ा लेट पहुंचेंगे तो फिर मंदिर के अंदर प्रवेश नहीं है। कथा करने वाले हर रोज नए नए वरिष्ठ भक्त है, हर रोज थोड़ी ना एक व्यक्ति को संग मिलने वाला है या कथा करने का अवसर। हर रोज अंग्रेजी में कथा करने वाले भक्त अलग है, फिर हिंदी में कथा करने वाले भक्तों की संख्या अलग है, फिर अलग अलग स्थानों पर परिक्रमाएं चल रही है, अलग अलग आचार्यों की यात्रा चल रही है। दर्शन हो गया, हमने गोवर्धन परिक्रमा कर ली, थक गए, दूसरे दिन सो गए, कुछ भी हो सकता था। मगर देखिए श्री प्रभुपाद जी की कृपा से हम भले ही वृंदावन धाम नहीं पहुंचे, मगर प्रभुपाद जी ने हमारे लिए यहीं पर वृंदावन धाम प्रकट कराया। और हर रोज इतना संकल्प, जो भी संकल्प लिए हैं, कोई एकादशी प्रसाद ले रहा है, कोई अनुकल्प प्रसाद ले रहा है, कोई दिन में एक बार, ये ट्रैवलिंग में और वहां जाने के बाद नहीं होता है। वहां जाते ही धाम में भगवान की कृपा तो है ही, मगर साथ ही साथ माया के आकर्षण भी है। अरे वृंदावन आए, लस्सी नहीं पिए तो क्या होगा,
एक साल में एक बार आते तो लस्सी तो पीनी पड़ेगी। हो गया, शक्कर हो गया, खत्म। अरे ब्रज में आए तो ब्रजवासी के पेड़े नहीं खाएंगे तो क्या होगा, गोविंदा में पिज्जा नहीं खाएंगे तो क्या होगा। अरे हमारे यहाँ तो मिलता मेरी साल में एक बार आते हैं धाम में आने के बाद, और धाम की विशेष महिमा है, और धाम में सब कुछ प्रसाद मिल रहा है, धाम में गोविंदा है, धाम में बनाने वाले सभी है। धाम में हम कहीं दर्शन के लिए चले गए तो कथा समाप्त हो गई। ब्रज की वृंदावन की परिक्रमा करने गए सुबह तो कथा में लेट पहुंचे। प्रसाद जल्दी चालू हो जाता है इसलिए लाइन में खड़े हो गए तो आधी कथा रह गई। देखिए प्रभुपाद जी की कृपा, इसीलिए प्रभुपाद जी जहां पर पहुंचे वहां पर उन्होंने वृंदावन धाम दिया है, और हरेक भक्त उस वृंदावन की चेतना में अपनी सेवा करते रहेगा तो फिर वो ब्रज धाम ही है। और यही ब्रह्मा जी कह रहे, भगवान मैं आपके साथ रहने की मुझे बहुत इच्छा है, मगर सबसे महत्वपूर्ण है कि आपने जो मुझे सेवा दी है उसकी जिम्मेदारी मुझे निभानी है, और इसीलिए मैं मेरे ब्रह्मलोक जाकर वहां से मेरे सेवा पुनः प्रारंभ करूंगा। तो ब्रह्मा जी कह रहे, आप कमल तुल्य वृष्णि कुल को सुख प्रदान करने वाले, कमल तुल्य आप किसके समान हैं, कमल के समान, और वृष्णि कुल को आनंद प्रदान करने के लिए, वृष्णि और यदुकुल ये भगवान के कुल है। यादवों का कुल है वसुदेव और देवकी, और वृष्णि कुल किसका है, नंद महाराज और यशोदा। यादव और वृष्णि कुल, इनको सुख प्रदान करने वाले, और पृथ्वी देवता ब्राह्मण गायों से युक्त महासागर को बढ़ाने वाले हैं। ये महासागर पानी का नहीं, किसका महासागर, पृथ्वी देवता ब्राह्मण और गाय, ये चारों भगवान के प्रिय है। पृथ्वी देवी जहां पर हम निवास कर रहे, अभी पृथ्वी मतलब पृथ्वी के ऊपर जितने भी जीव है, जो भी निसर्ग है वो सारा आ गया। फिर पृथ्वी के ऊपर जो पर्वत है, पेड़ है, पक्षी है, प्राणी है, जलचर है, जीव सारे पृथ्वी। फिर देवी देवता, फिर ब्राह्मण, नमो ब्राह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण्य हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। ब्राह्मण और गायों से तो आपका विशेष प्रेम है। आप अधर्म के गहन अंधकार को दूर करते हैं। कौन सा अंधकार है, गहन अंधकार अधर्म का, और अधर्म का नाश करने के लिए ही भगवान अवतरित हो रहे। सबसे पहले भक्तों को आनंद देने, और फिर सेकेंडरी भी आए हैं तो थोड़ा बहुत क्लीनिंग भी करके चले जाए। जो असुरों का वध, इस पृथ्वी में प्रकट हुए असुरों का विरोध करते हैं। हे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, जब तक यह ब्रह्मांड बना रहेगा, जब तक सूर्य चमकेगा, मैं आपको सादर नमस्कार करते रहूंगा। जब तक सूरज चांद रहेगा, लोग चला, जब तक सूरज चांद रहेगा, और सूरज रहेगा चांद भी रहेगा, मगर हम नहीं रहेंगे, मगर ब्रह्मा जी रहेंगे, क्योंकि ब्रह्मा जी की वो सेवा ही है। महाप्रलय तक ब्रह्मा जी हर दिन हर रात भगवान की सेवा में है। और जिन्होंने सृष्टि की उत्पत्ति की है वो ब्रह्मा जी कह रहे कि भगवान मैं सदैव आपका नामस्मरण, आपको नमस्कार करते रहूंगा। नमस्कार, मैं नमन करते रहूंगा, मैं आपकी प्रार्थना करते रहूंगा। और इसीलिए तात्पर्य में बताया गया है कि भगवान के अलग अलग नामों को उन्होंने पुकारा था। नाम संकीर्तन, सनातन गोस्वामी के अनुसार ब्रह्मा जी यहाँ पर नाम संकीर्तन के आनंद में मग्न है। नाम संकीर्तन मतलब हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन हो गया, या नाम संकीर्तन मतलब भगवान के अलग अलग नामों का उच्चारण करना। गोविंद, गोपाल, भगवान आपने तो अपने नामों में अनगिनत शक्ति प्रदान की है, मगर मैं इतना दुर्भाग्यशाली हूं कि ऐसे नामों में मेरा अनुराग
उत्पन्न नहीं हो पाया। गोविंद गोपाल जैसे आपके असंख्य नाम हैं। तो कितने नाम है देखिए, श्री कृष्ण पहला नाम, दूसरा वृष्णि कुल पुष्कर, वृष्णि कुल के कमल और वृष्णि कुल को आनंद देने वाले, जोश दायिन मतलब आनंद प्रदान करने वाले, क्ष्मा निर्जर द्विज पशु उदधि मतलब पृथ्वी को, देवताओं को, ब्राह्मणों को, जानवरों को या प्राणियों को, सभी को आनंद की वृद्धि कराने वाले, ऊर्ध्म शार्बर हरह नास्तिक सिद्धांतों का अंधकार नष्ट करने वाले, और आकल्पम आ अर्कम मतलब जब तक ये ब्रह्मांड रहेगा और सूर्य चमकता रहेगा मैं आपकी स्तुति करते रहूंगा। यहाँ पर तात्पर्य बता गए कि जो भगवान के अलग अलग नाम हैं और इन अलग अलग नामों में भगवान ने अपनी अनगिनत शक्तियां प्रदान की है, और ये नाम ऐसे ही नहीं बने भगवान को, हर एक नाम के पीछे एक सिद्धांत और हर एक नाम के पीछे उनकी एक लीला समाई हुई है। जैसे जो भगवान को कहा जाता है दामोदर, दाम उदरह, जिनके पेट में रस्सी से बांधा गया इसीलिए उनका नाम हुआ दामोदर या दामोदर लीला हुई। नंद नंदन, नंद महाराज के पुत्र, यशोदा नंदन, यशोदा के लाडले पुत्र, पार्थ सारथी, पार्थ के सारथी बने अर्जुन के, गोपाल गायों की रक्षा करने वाले, गोविंद गाय और इंद्रियों को आनंद देने वाले। देखिए हर एक नाम के पीछे भगवान की हर एक लीला छुपी हुई है, और ऐसे अलग अलग नामों से जब हम भगवान को पुकारते हैं तो भगवान को वो लीला स्मरण आती है और भगवान प्रसन्न होते हैं। ऐसे कई अलग अलग भी नाम हैं, अधोक्षजः, सहस्त्र बाहु, सहस्त्र शीर्ष, उसमें ऐश्वर्यता है। मगर ये जो नाम है गोविंद, गोपाल, माधव, कृष्ण, हरे, मुरारे, ये सारे जो नाम हैं इनमें ब्रज भक्ति और ब्रज की एक एक लीला छुपी हुई है। जैसे वृंदावन में भी कृष्ण बलराम को हम जगाते हैं हर रोज, तो ऐसे नामों से ही भगवान को जगाया जाता है, क्योंकि भगवान रमन रेती में है, ब्रज की रेती में रममान हो रहे और भगवान को उठा रहे, संसार दावानल गा के नहीं। विभावरी शेष आलोक प्रवेश, निद्रा छाड़ी उठा जीव, बोलो हरि हरि मुकुंद मुरारी, राम कृष्ण हयग्रीव। और आगे भगवान के अलग अलग नाम, नरसिंह वामन, श्री मधुसूदन, ब्रजेंद्र नंदन श्याम, पूतना घातन कैटभ शातन, जय दशरथी राम। वही है भगवान के अलग अलग नाम और भगवान की अलग अलग लीलाएं गाकर भगवान को जगाने का प्रयास हो रहा है। और जीवों को कहा जा रहा है, जीव विभावरी शेष, विभा शेष हो गई, आलोक प्रवेश, रात समाप्त हो गई, और आलोक मतलब सूर्य, सूर्य का धीरे 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 प्रवेश हो रहा है आकाश में। निद्रा छाड़ी उठ जीव, निद्रा छोड़ दो और क्या करो, भगवान का नाम लो। भगवान के जो अलग अलग नाम हैं उन नामों का उच्चारण करो। और भक्ति विनोद ठाकुर ये प्रार्थना कर रहे, विभावरी शेष आलोक प्रवेश। तो भगवान के नामों में भगवान की कई सारी लीलाएं वहां पर छुपी हुई है। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण को समस्त प्राणियों के हितकर्ता, अधर्म का नाश करने वाले और सर्वश्रेष्ठ पूज्य बताकर ब्रह्मा जी भगवान को प्रणाम कर रहे हैं। क्या क्या है? सभी जीवों के हितकर्ता मतलब सभी के रक्षक। जैसे प्रभुपाद जी लिखा करते थे कि योर एवर वेल विशर,
आपका सदैव शुभ चिंतक। हित और अहित, हित मतलब आनंद देने वाला या अच्छा काम करने वाला, अहित मतलब किसी का बुरा सोचने वाला, बुरा करने वाला। हितैषी मतलब जिसका अच्छा हो इसकी इच्छा रखने वाला। हितैषी कहते ना, ये हमारे हितैषी है, मतलब हमारा कुछ अच्छा हो इसलिए उनको विचार है। शुभ चिंतक, मराठी में शुभ चिंतक। एक हो गया हितकर्ता, दूसरा अधर्म का नाश करने वाले। अधर्म का नाश कैसे करते भगवान? असुरों का वध करके। और तीसरा सर्वश्रेष्ठ पूज्य, आप सभी के महान, सभी के पूजनीय। भगवान सभी के क्या, आप तो मेरे भी पूजनीय हैं, आप मेरे भी आराध्य है। तो भावार्थ में आचार्यगण समझाते हैं श्री कृष्ण सर्वहितकारी है। भगवान केवल वृष्णिवंश का ही कल्याण नहीं करते, वे संपूर्ण सृष्टि का पालन करते हैं। पृथ्वी, देवता, ब्राह्मण, पशु और समुद्र, सबकी वृद्धि एवं संतुलन उन्हीं से होता है। यह दिखता है कि भगवान की कृपा सर्वव्यापक और निष्पक्ष है। भगवान कभी पक्षपात नहीं करते। जब परीक्षित महाराज को भी थोड़ा डाउट लगा, हर बार भगवान सिर्फ देवताओं की साइड लेते हुए सुना है, असुरों को मार रहे, तो पक्षपात हो गया ना। क्यों? भगवान तो समदर्शी है, हितैषी है। अभी देखिए, पृथ्वी मतलब पृथ्वी के ऊपर रहने वाले सारे जीव, चाहे वो चलने वाले हो, स्थावर हो, जंगम हो या सरपटने वाले हो, कोई भी जीव हो, वो सारे के सारे जीव पृथ्वी पर है, उनके हितैषी। देवता मतलब सारे 14 भुवनों में जितने देवता है वो सारे देवता आ गए। ब्राह्मण मतलब जहां भी ब्राह्मण है उनके हितैषी। पशु मतलब सारी योनियां आ गई, पशुओं की योनियां। और समुद्र मतलब समुद्र का पानी और जलचर। बचा क्या? कुछ नहीं, सब कुछ कवर कर लिया ब्रह्मा जी ने। पृथ्वी, देवता, ब्राह्मण, पशु और समुद्र। जलजा नवलक्षाणी स्थावरा लक्ष विंशति कृमयो रुद्र संख्या का, ऐसे जितने भी वर्णन किए गए हैं। जलचर है 9 लाख, या प्राणी है जमीन पर रहने वाले, चलने वाले, सरपटने वाले, पेड़ पौधे, सब कुछ आगे 84 लाख योनियों में सभी के हितैषी भगवान आप है। सिर्फ आप वृष्णि कुल के नहीं, सभी के हितैषी है। और आप सर्वव्यापक है। जैसे पहले भगवान ने, ब्रह्मा जी ने कहा था, भगवान आप जब मनुष्यों में अवतार लेते हैं तो कृष्ण राम के रूप में अवतार लेकर मनुष्यों में आ जाते हैं। प्राणियों में अवतार लेते हैं वराह बनकर, और प्राणियों में भी आपका निवास है। जलचर बनकर आप जो मीन अवतार लिया भगवान आपने, मत्स्य अवतार, आप जलचरों में भी आ गए, पशुओं में आ गए, जलचर में आ गए और मनुष्यों में आ गए। अभी बचे प्राणी, तो शूकर रूप लेकर आप प्राणियों में भी आ जाते हैं। तो भगवान आप सर्वव्यापी है। कोई ये नहीं कह रहे भगवान प्राणियों में नहीं है, तो हम कैसे माने भगवान सर्वव्यापक है। भगवान प्राणियों में भी आए, ऋषियों में परशुराम बनकर आए, मनुष्य या जीव तत्व में बुद्ध अवतार में भी आए। बुद्ध अवतार जीव तत्व है। कृष्ण और राम विष्णु तत्व है, मगर भूमिका एक सर्वसाधारण मनुष्य की भूमिका निभा रहे हैं। तो सभी व्यापक हो गए, कोई बचा? पानी में आ गए, जमीन पर आ गए, पेड़ पर आ गए, प्राणी हो गए, सब आ गए। तो सर्वव्यापक है। श्री कृष्ण अधर्म के विनाशक है। ऊर्ध्वम शारवर हरे, अधर्म रूपी अंधकार को मिटाने वाले। ऊर्ध्वम शारवर हरे, ये जो तीसरे लाइन का पहला शब्द ऊर्ध्वम शारवर हरह, मतलब ऊर्ध्वम मतलब अधर्म रूपी, शारवर मतलब अहंकार, हर मतलब उसको मिटाने वाले। समझ में आया? जो अधर्म रूपी अंधकार फैला हुआ है,
देखिए ये वातावरण ऐसे है, हमको लग रहा है बारिश आने वाली है या सर्दी है या सर्दी शुरू होने वाली, इसीलिए वातावरण नहीं, ये अधर्म बढ़ने का संकेत है। ये कभी ऐसे वातावरण में कभी भी बदलाव नहीं होता। ग्रीष्म में ग्रीष्म रहता है, सर्दियों में सर्दियां रहती है, बारिश में बारिश होती है। अभी तीनों ऋतु एक साथ है। घर से बाहर निकल तो पता नहीं चलता कि छाता लेके जाए, स्वेटर पहन के जाए कि सादे कपड़े पहन के जाए। और ये अनगिनत असुर प्रवृत्ति के जनता जो जन्म ले रही है उसका सूचक है। जब दिति और कश्यप दोनों ने संग किया संध्या काल के समय में, गायत्री का जो संध्या काल, संध्या मतलब ना दिन है ना रात है, दोनों की संध्या है। संध्या काल दोनों को जोड़ने वाला। जैसे जरासंध, जरा नामक जो असुरिक प्रवृत्ति की स्त्री थी, इसको जोड़ दिया गया था, दोनों टुकड़ों को जोड़ दिया था, इसीलिए उसकी संधि हो गई थी, जरासंध। तो जब भी उसको मार देते तो आराम से वो ठीक हो जाता। तो भगवान ने क्या कहा, एक इधर फेंक दो और एक उल्टा फेंक दो, तो फिर वो जुड़ने वाला नहीं है। संधि मतलब जोड़ना। तो दिन और रात को संध्या का समय, और उस समय शिवजी अपने भूत पिशाच प्रेत योनि के लोगों के साथ इस संसार में घूमते। और इसीलिए कहा जाता है घर में कि खाइए मत, संध्या काल के समय में सोइए मत, दिया बत्ती का समय हो गया, दिवा लावायची वेळ झाली, संध्या काल। उस समय ना खा सकते हैं, ना सो सकते हैं, ना पढ़ सकते हैं। पढ़ना भी गलत है उस समय, आंखों की दृष्टि कम हो जाती है। और इसीलिए प्रभुपाद जी ने हर मंदिर में इस प्रदोष काल में संध्या आरती प्रारंभ की। इसको प्रदोष काल कहा जाता है, प्रदोष। तो उस समय शिवजी जो अपने भूत पिशाच पार्षदों के साथ पृथ्वी के राउंड पर आते हैं घूमने के लिए, तो उस समय यदि कोई व्यक्ति या स्त्री पुरुष गलत कार्य कर रहे, संग कर रहे, तो फिर उन भूत पिशाचों को उनके द्वारा जन्म देने के लिए शिवजी भेज देते। क्योंकि भूत प्रेत पिशाचों को शरीर चाहिए भोग करने के लिए, वो बिना शरीर के भोग नहीं कर सकते। तो संध्या काल के समय में जो गलत कार्य करते, फिर उनको ऐसे आसुरिक प्रवृत्ति की संतान जन्म होती है। तो दिति को जब ज्ञात हुआ, आदिति को बलि महाराज जैसे संतान, क्षमा कीजिए, स्वर्ग के जो पुत्र है, देवताओं का जन्म हुआ है, और फिर मेरे पास तो पुत्र नहीं है। आदिति से आदित्य और दिति से दैत्य। तो आदित्य का तो जन्म हुआ है, मेरे पास पुत्र नहीं, मुझे अभी पुत्र चाहिए। कश्यप जी कहे भाई गलत समय, संध्या काल का समय, ऐसे नहीं रात्रि में। बोले नहीं, अभी क्या, अभी मुझे पुत्र के लिए संग करना है। उन्होंने समझाया, बहुत समझाया, मगर नहीं मानी, उनकी साधना भंग कर दी और उनके साथ संग किया। और जैसे ही संग हुआ तो इस जो अभी वातावरण है, ऐसे वातावरण उन्होंने देखा, अचानक बारिश आना, कुत्तों का भौंकना, रोना, देवताओं के आंखों से अश्रु प्रवाह होना, और अलग अलग जो अशुभ लक्षण उन्होंने देखा, तो उस समय उन्होंने सूचना दे दी, देखो आपने गलत समय पर ये गर्भ धारणा की है, तो अफसोस आपको बताना पड़ रहा है कि आपको असुरिक पुत्र जन्म लेंगे, असुर जन्म लेंगे। और कौन थे वो? हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु। और ये अभी जो वातावरण ऐसे है, तो इससे समझा जा सकता है उस समय एक हिरण्याक्ष एक हिरण्यकशिपु जन्म लिए, मगर अभी तो हर क्षण जन्म ले रहे। क्योंकि कोई किसी के पास गर्भाधान के नियम है, ना गर्भाधान के विषय में किसी को ज्ञान है, ना समय काल और परिस्थिति, कुछ नहीं, ना नीति ना नियम। और इसीलिए ऐसे असुरिक प्रवृत्ति के जन्म बच्चे लेते हैं। फिर हम कहते हैं अधर्म बढ़ रहा है, बच्चे हमारे सुधर नहीं रहे। भोग करने वाले माता पिता ही होते हैं, भोग करने वाला दूसरा कोई नहीं। शुद्ध बीजा पोटी फड़े रसाळ गोमटी। बीज अगर शुद्ध होता है तो फिर फल भी शुद्ध ही आते हैं और मीठे आते हैं।
आजकल जो विशेष रूप से युवतियां जो नग्न अवस्था में कम कपड़े पहनकर घूम रही है, सारे संसार को दिखता है, फिर माता पिता को नहीं दिखता? माता को तो समझना चाहिए, जब ऐसे खुद की लड़की ऐसे विवस्त्र अवस्था में कम कपड़ों में घूम रही है तो नहीं बोला जाता। क्यों? क्योंकि जो माँ ने नहीं किया है, माँ की भोग करने की इच्छा वो अपने बच्चों के द्वारा वो भोगने के प्रयास है, अपने लड़कियों के द्वारा वो भोगने का प्रयास। मैं तो नहीं कर सकती, चलो मेरे बच्चे भोग रहे उससे मुझे आनंद है। और फिर हम कहते हैं कि संसार कहाँ जा रहा है, कलयुग आ गया, कलयुग। कलयुग को बुलाने वाले भी और आमंत्रण देने वाले भी हम ही हैं। और इसीलिए संस्कार, हम सुशिक्षित तो बन जाते मगर सुसंस्कृत नहीं बनते। और ऐसे अंधकार को मिटाने वाले ऊर्ध्वम शार्वर हरः। फिर आगे ब्रह्मा जी जो लिख रहे, क्षिति राक्षस दृक्, पृथ्वी पर अत्याचार करने वाले दुष्ट राजाओं जैसे कंस, जरासंध आदि का नाश करने वाले। क्षिति राक्षस दृक् मतलब क्षिति मतलब पृथ्वी, राक्षस मतलब असुरिक प्रवृत्ति के राक्षस या दुष्ट राजा कंस, जरासंध इत्यादि। दृक् मतलब नाश करने वाले। अर्थात जब जब धर्म घटता है तब तब भगवान अवतरित होकर इसका बैलेंस रख देते हैं। और अभी भगवान अवतार नहीं लेंगे, अभी तो शुरुआत है सिर्फ। अधर्म जो हम नंगा नाच देख रहे, इसकी तो अभी सिर्फ शुरुआत है। लोग कहते हैं कल की भगवान हो गए, कल की भगवान आ गए, कल की भगवान अवतरित हो गए। भगवान इतने सस्ते नहीं है कि किसी के भी घर में अवतरित हो जाए या कभी भी अवतरित हो जाए, या हमारे कहने से भगवान अवतरित हो जाए, या मैं कहने से मैं भगवान हूं, मैं भगवान बन जाऊं। नहीं, इम्पॉसिबल है। भगवान अवतार लेने के लाखों वर्ष, हजारों वर्ष पूर्व उनकी भविष्यवाणी शास्त्रों में की जाती है। कली काल में, कलियुग के अंत में भगवान कली अवतरित होंगे। बिहार प्रांत में एक ब्राह्मण के घर में एक सफेद घोड़े के ऊपर अवतरित होंगे और हाथ में तलवार लेकर सिर्फ काटते रहेंगे, सबको शिरछेद करेंगे। किसी को हरे कृष्ण प्रचार वगैरह नहीं करेंगे, सीधा जो बचे उनको काटना है। और इसका वर्णन अभी नहीं, हजारों वर्ष पूर्व अलग अलग ग्रंथों में, पुराणों में, श्रुति में किया गया है। तो जब तथाकथित सुनते हैं कल की भगवान आ गए और या अम्मा भगवान आ गए, कुछ भगवान नहीं होते। ये कभी भी भगवान, कभी भी एक जीव भगवान नहीं बन सकता। उनका वर्णन, जैसे चैतन्य महाप्रभु का वर्णन सिर्फ अभी 500 वर्ष पूर्व अवतरित हुआ, ऐसे नहीं। आप मार्कंडेय पुराण, पद्म पुराण, स्कंद पुराण, श्रीमद् भागवत, साक्षात मीराबाई, कितने सारे लोगों ने चैतन्य महाप्रभु का वर्णन। भागवत के 11वें स्कंद में निमि महाराज और नव योगेंद्र का संवाद है। और निमि महाराज कब थे? नव योगेंद्र सत्य युग में। और सत्य युग में, कलयुग में भगवान चैतन्य महाप्रभु का वर्णन है। कृष्ण वर्ण त्विषा कृष्ण सांगोपांगास्त्र पार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्राय यजंती ही सुमेधसः। कलयुग में भगवान अवतरित होंगे। कैसलिए? कृष्ण वर्ण त्विषा अकृष्ण, भगवान कृष्ण अवतरित होंगे, मगर त्विषा मतलब उनकी अंग कांति, वो कैसे होगी? अकृष्ण। कृष्ण काले तो ये कैसे होंगे? अभी गोरे होंगे, गोरे कृष्ण, इसलिए उनका नाम है गौर कृष्ण। त्विषा अकृष्ण, सांगोपांगा अस्त्र पार्षदम, और शंख चक्र गदा पद्म तलवार नहीं लेकर आएंगे, उनके पार्षद ही उनके अस्त्र शस्त्र है। हरिदास ठाकुर, नित्यानंद राम, ये सारे कौन है? उनके अस्त्र शस्त्र है। सांगोपांगास्त्र पार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्राय, और क्या करेंगे? यज्ञ करेंगे। कौन सा यज्ञ? संकीर्तन यज्ञ। यज्ञ संकीर्तन प्राय यजंती ही सुमेधस, और जो बुद्धिमान लोग हैं आप जैसे, वही बुद्धिमान लोग चैतन्य महाप्रभु के इस अवतार की भक्ति करेंगे या आराधना करेंगे। सुमेधसः, मेध मतलब बुद्धि, सुमेध मतलब अच्छी बुद्धि, बुद्धिमान लोग, बुद्धिमान जन।
चैतन्य महाप्रभु के इस अवतार की आराधना करेंगे। तो ये हो गया नंबर 1 कृष्ण सर्वहितकारी, नंबर 2 श्री कृष्ण अधर्म के विनाशक, नंबर 3 कृष्ण कालातीत एवं नित्य है, आकल्प मार्क मरहन, चौथे लाइन का पहला शब्द आकल्प मार्क मरहन, कल्पांत में भी सूर्य जब सबको जलाकर नष्ट कर देगा तब भी भगवान पूजनीय ही रहते हैं। प्रलय काल में भगवान नाश नहीं होता। मार्कंडेय ऋषि को लगा कि प्रलय काल में कौन मुझे बचाएगा, भगवान की माया का दर्शन करना था उनको, मार्कंडेय ऋषि को। और भगवान क्या किए फिर, हर जगह पानी पानी गोते खाते हुए वो आ गए एक पेड़ के पास और एक पेड़ को पकड़ के बैठ गए मार्कंडेय ऋषि। और वहां पर एक छोटा सा पत्ता एक पेड़ का, उसके ऊपर भगवान अपने ही पैर की जो अंगूठा है वो चाट रहे हैं। करार विंदेन पदार विंदम, पदार विंदेन मुखार विंदम, मुखस्य पत्रस्य पुटे शयानम बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि। तो ये दर्शन, ये प्रार्थना उनको माया का दर्शन करना था। इसलिए सूर्य भले ही मिट जाए, सूर्य समाप्त हो जाए या सूर्य सबको जलाकर भस्म करे, मगर भगवान की लीला कभी समाप्त होने वाली नहीं है। इसीलिए कालातीत है भगवान, काल के अतीत है। हमारे जीवों के ऊपर भगवान की शक्ति काल, कालोस्मि भरत अर्षभ, भगवान जो काल है वो हमारे ऊपर मृत्युश्च सर्वहरश्च, हम मृत्यु के रूप में काल आकर झपट लेता है। जैसे गुरु महाराज कहते हैं कोई ड्राइवर गाड़ी चला रहा है और फोन आता है, आई एम बिजी ड्राइविंग द कार, गाड़ी नड़पुतुना, आई एम बिजी, बाद में कॉल करता हूं। और जैसे गुरु महाराज कहते हैं जब यमदूत कॉल करेंगे तो हम उसको नहीं कह सकते बिजी, यमदूत का कॉल आते ही ठोक देंगे, खत्म, यमदूत लेकर ही जाने के लिए आए हैं। तो कालोस्मि या मृत्युश्च सर्वहरश्च अहम, मृत्यु के रूप में आके मैं सब कुछ हर लेता हूं, और वही कालातीत भगवान है। और इससे स्पष्ट है कि श्री कृष्ण भौतिक सृष्टि से परे नित्य और अपरिवर्तनीय है। भगवान कैसे है, सृष्टि से परे, नित्य और अपरिवर्तनीय। हमें परिवर्तन होते रहते हैं, हम बालक थे अलग थे, अभी अलग है, और थोड़े दिन बाद अलग हो जाएंगे, और थोड़े बूढ़े होंगे तो शक्तिहीन हो जाएंगे और फिर मर जाएंगे, खत्म। मगर भगवान में कभी परिवर्तन नहीं होता। भगवान सदैव नव यौवनम च, 15.5 वर्ष, 15.5, 15.5, और राधा रानी 14.5, 4.5, 14.5 वर्ष, बस। कभी परिवर्तन नहीं होता। भगवान नित्य नवायमान। देखिए इतने सारे मंदिर हम देखते हैं, दक्षिण में, उत्तर में, अयोध्या हो या तिरुपति हो, बालाजी, कितने सारे, लाखों भक्त अनादि काल से उनका दर्शन कर रहे। कभी कुछ बदलाव आया? कितने सारे मंगल आए, कितने सारे ब्रिटिश आए, कितना सारा तहस नहस किया, मगर भगवान की सेवा कभी बंद नहीं हुई है। और ये है सनातन। अगर विग्रह में भगवान है, उनकी सेवा बंद नहीं हुई, तो फिर जो शाश्वत भगवान है उनको कौन मिटा सकता है? उनको कोई नहीं मिटा सकता। जैसे एक भक्त कथा बता रहे थे, कोविड में जो विषाणु है, विषाणु, कौन सा विषाणु? कोविड, कोरोना विषाणु। तो कोरोना विषाणु भगवान के पास गया और हंसने लगा, भगवान क्या है आपकी शक्ति, हार गया आप मेरे सामने। बोले देखो मैं इतना सा विषाणु हूं, मैंने आपके असंख्य मंदिर बंद कर दिए, असंख्य भक्तों को घर बैठा दिया, सारा आपका संसार बंद कर दिया। भगवान मुस्कुराए, बोले क्या? अरे तो हंसता, अगर कोई व्यक्ति किसी का अपमान कर रहा है और वो व्यक्ति सामने वाला हंस रहा है, तो फिर अपमान करने वाले का और क्रोध बढ़ने लगता है और वो खुद अपमानित हो जाता है। तो फिर भगवान का हंसना देख के उसने पूछा क्यों हंस रहे? तो फिर भगवान ने कहा तुमने तो मंदिर बंद किए,
मगर इस कोविड में मैंने हर घर घर में मंदिर बना दिए। विषाणु ने मंदिर बंद किए, मगर घर में सभी, अगर कोई नास्तिक भी है वो भी डर के मारे भगवान की प्रार्थना करता था, भगवान बचा लो भाई, मुझे बचा लो बस। भगवत गीता का श्लोक गा रहे, क्लास सुन रहे, ऑनलाइन क्लास सुन रहे और जप करने का प्रयास कर रहे, नामोच्चारण, विष्णु सहस्त्र नाम, शनि स्तुति, शनिदेव बचा लीजिए। आपको पता है हम शनि की प्रार्थना करते हैं, मगर शनि ने भगवान श्री कृष्ण की प्रार्थना की है। और शनि नरसिंह भगवान की प्रार्थना करते हैं, मेरा रक्षण करो भगवान, आप मेरा रक्षण करो। एक प्रसिद्ध प्रार्थना जो शनि देव की है, ये नरसिंह देव की प्रार्थना शनि ने प्रार्थना की है। और वो भी रक्षो भुवन, रक्ष भुवन एक नामक स्थान है। जब हम बीड़ से आगे औरंगाबाद जाएंगे तो उसी नेशनल हाईवे पर, आजकल उसको लोग कहते हैं राक्षस भुवन, वो राक्षस भुवन नहीं है, रक्षो भुवन, रक्ष भुवन। वहां पर शनि देव ने भगवान से प्रार्थना की है। और वो प्रार्थना इतनी सुंदर प्रार्थना है कि शनिरुवाच यत्पाद पंकज रज परमादरेण संसेवित सकल कल्मशिराशिनाशम कल्याण कारण निशेष निजानुगाणाम सत्वम नरसिंहमयि देहि कृपावलोकम। ऐसे एक लंबी प्रार्थना है। और शनिदेव बोल रहे, आपके चरण कमलों की धूलि की कृपा से जो असंख्य पापों का नाश करती है, आप अपने उस भक्त को अनंत मंगल प्रदान करें जो सदैव भक्ति पूर्वक आपके चरण कमलों की पूजा करता है। हे भगवान नरसिंह, मुझ पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखिए। कौन कह रहे? शनि महाराज, जिनको डर है, अरे शनि की 7.5, शनि पीछे आ गया तो क्या होगा। मगर शनि भी भगवान को कृपा प्रार्थना करे, हे नरसिंह देव, आपने जो कृपा की है अपने भक्तों के ऊपर, और वही कृपा आप क्या कीजिए, मुझ पर भी कीजिए। सर्वत्र चंचलतया स्थितयापि लक्ष्म्या ब्रह्मादि वंद्य पदया स्थिरया न सेवी पादारविंद युगलम परमादरेण सत्वम नरसिंहमयि देहि कृपावलोकम। आपके चरण कमलों की पूजा देवी लक्ष्मी द्वारा की जाती है। यद्यपि वे स्वभाव से चंचल है, वो कहीं स्थिर नहीं रहती, तथा ब्रह्मा और शिव जी भी जिनके चरण भक्ति पूर्वक पूजनीय हैं, हे नरसिंह देव भगवान, आप मुझ पर कृपा करें। भगवान का नाम है चंचलापति। चंचला कौन है? लक्ष्मी। कभी रहती है क्या? आप कितना भी दबा के रखो, निकल जाती है। और इसीलिए नोट के ऊपर लिखा होता है, मैं धारक को 500 रुपए देने का वचन देता हूं, जिसने पकड़ा है उसकी है बस। आज मेरे हाथ में तो मेरे, कल इसके हाथ में तो इसकी होगी। और इसीलिए भगवान का नाम है चंचलापति। तो सुंदर ये प्रार्थना, कभी एक बार ये सारे 8-10 श्लोकों की प्रार्थना है, जिसमें कृष्ण नरसिंह देव भी आशीर्वाद दे रहे, भगवान श्री कृष्ण भी प्रकट होकर आशीर्वाद दे रहे। तो कहने का तात्पर्य है कि भगवान इस सृष्टि के परे, नित्य और अपरिवर्तनीय हैं। और चौथा सिद्धांत ब्रह्मा जी स्थापित करे, भगवान श्री कृष्ण आप पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं, आप ही पूर्ण पुरुषोत्तम हैं। और इसीलिए श्लोक के अंत में ऐसे भगवान को मैं नमस्कार करता हूं, भगवन नमस्ते। देखिए उन्हें कहा, क्या क्या कहा। सबसे पहले कहा, भगवान आप सर्वहितकारी है, आप अधर्म के विनाशक है, आप कालातीत है, आप नित्य है, आप पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, और ऐसे भगवान को मेरा प्रणाम है। कृष्ण जिनका नाम है, गोकुल जिनका धाम है, ऐसे श्री भगवान को मेरा बारंबार प्रणाम है। और यही प्रणाम यहाँ पर ब्रह्मा जी कर रहे। ब्रह्मा जी का अहंकार पूर्ण रूप से मिट चुका है और वे भगवान के प्रति समर्पण प्रकट करते हैं। यह भक्ति का चरम बिंदु है। ज्ञान का परिणाम नम्रता और भक्ति में परिणित होता है। ज्ञान से व्यक्ति अहम भाव से अहंकार ग्रस्त नहीं होता,
जब व्यक्ति के पास आध्यात्मिक ज्ञान बढ़ने लगता है तो व्यक्ति नम्र बनने लगता है। विद्या विनय न शोभते। जैसे अनार के पेड़ का उदाहरण दिया जाता है। सोलापुर अनार के लिए प्रसिद्ध है। सोलापुर डिस्ट्रिक्ट शहर में, सोलापुर जिला अनार के लिए और सांगली जिला अंगूर के लिए, ग्रेप्स। और इसीलिए जब आप मोहर से आगे सोलापुर में एंट्री करेंगे, वहां पर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पेमोग्रेनेट, अनार की पूरी भारत की संशोधन यहाँ पर है, क्योंकि यहीं पर अनार की प्रजाति प्रसिद्ध है, प्रजाति। तो अनार के पेड़ के ऊपर आप जब देखते हैं, जब पेड़ पर ये बहुत बड़े बड़े फल आते हैं अनार के, तो पेड़ सीधा नहीं होता, वो झुक जाता है। उसी प्रकार व्यक्ति के पास जब ज्ञान बढ़ने लगता है तो उसको लगता है कि मैं बहुत तुच्छ हूं। उसको ज्ञात होता है कि भगवान के सामने मेरी कोई इज्जत नहीं है। जब हम नए नए हैं तो लगता है देवा हो देवा गणपति देवा, तुमसे बढ़कर कौन, और भक्त जनों में हमसे बढ़कर कौन। मगर जब सही में पता चलता है, अरे बाप रे, मैं क्या सोच रहा था, मैं अपने आप को तो कितना बहुत बड़ा भक्त समझ रहा था। मगर जैसे जैसे भगवान का ज्ञान, भगवान की लीला श्रवण करते, हृदयंगम करते, जैसे गुरु महाराज कहते हृदयंगम, हृदय में प्रवेश होता है, तो फिर पता चलता है मेरी कुछ इज्जत नहीं। बस जैसे उदाहरण दिया जाता है, एक बंद कमरा बहुत लंबे समय से बंद है और कोई खोला ही नहीं कमरा, किसी ने लाइट जलाई ना खोला, तो वहां पर कीड़े मकड़ी, मकड़ी के जाल, धूल सब हो जाती है। सालों सालों से बंद है। और उस कमरे के पास आप रात्रि के समय में पहुंचे, मोबाइल निकाला, टॉर्च निकाली मोबाइल की, ताला खोला, दरवाजा खोला, अरे कितना कचरा है, टॉर्च के लाइट से दिखता है। फिर हम देखते हैं बटन का है लाइट के, तो फिर लाइट के बटन है, बटन चालू करते, फिर लाइट चालू होने के बाद और कचरा दिखता है। जितना टॉर्च लाइट में जितना कचरा नहीं दिख रहा था, लाइट जलाने के बाद और अधिक कचरा दिखता है। अरे यहाँ पर भी कचरा है, अरे पंखे के ऊपर भी कचरा है, अरे यहाँ भी जाली है। दूसरे दिन जब सूर्योदय होता है और सारी खिड़कियां दरवाजे आप खोलते हैं, तो हर जगह और अधिक कचरा लगता है, दिखता है। सूर्य के प्रकाश में कितना कचरा दिखाई पड़ता है, कितनी धूल, कितने जाले। तो वैसे ही जैसे भक्ति में धीरे 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 हम प्रगति करते हैं, तो हमें पता चलता है कि हृदय के अंदर कितने अनर्थ है। पहले तो हमको लगता है मैं तो सिर्फ झूठ बोल रहा था, फिर पता चलता है अरे काम भी है, क्रोध भी है, मद भी है, मात्सर्य भी है, अहंकार भी है। और फिर भक्ति विनोद ठाकुर जैसे आचार्य वृंदावन के असुर और हमारे हृदय के अनर्थ, वो तो अलग ही बताते हैं। जीव हिंसा, कुटी नाटी, कपटी गुरु, कितने सारे अनर्थ, हमको नाम भी नहीं सुने थे हमने कभी। इतने भी होते हैं क्या अनर्थ? कुछ हमको तो स्कूल में बताया गया था, बस सच बोलो, पाप मत करो, चोरी मत करो, हो गया बस। इतने सारे अनर्थ। इसलिए जैसे जैसे भक्ति में व्यक्ति प्रगति करता है, अपने आप को वो नम्रता के कारण एक तुच्छ समझने लगता है, और जिसकी परिणति किसमें होती है? भक्ति में वो प्रगति करने लगता है। तो यहाँ पर जो सबसे महत्वपूर्ण भगवान की स्तुति में जो भगवान ब्रह्मा निष्कर्ष प्रदान कर रहे कि ये ब्रह्मा जी का आत्मसमर्पण का प्रतीक, उन्होंने अनुभव किया कि श्री कृष्ण ही संपूर्ण ब्रह्मांड के परम कारण, पालन करता और रक्षक है। सत्य का चरम स्वरूप भगवान के चरणों को विनम्र नमस्कार करना ही है, क्योंकि भगवान ने स्पष्ट किया है, जब भी कुछ अधर्म बढ़ेगा तो मैं अवतरित होऊंगा। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। पहले जब ये महाभारत वगैरह होता था तो आता था परित्राणाय साधूनां, तभी हमने सुने थे 2 श्लोक, मगर अर्थ कुछ पता नहीं था। तो भगवान भगवत गीता के इस 4थे अध्याय के श्लोक संख्या 7 और 8 में वर्णन कर रहे, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होगी मैं अवतरित होऊंगा। और अवतरित होने का सबसे महत्वपूर्ण कारण है मेरे भक्तों की रक्षा, मेरे भक्तों को आनंद देना,
और सेकेंड रे भी आया ही हो तो फिर थोड़ा महाक्लीनिंग, असुरों का वध करना। जैसे मैं कह रहा था, असुरों को मारने के लिए भगवान को आने की आवश्यकता नहीं पड़ती। थोड़ा सा एक कोविड विषाणु थोड़ा पृथ्वी को हिला दिया, थोड़ी हिल जाए पृथ्वी, हाँ सारा भूकंप आ गया, भूकंप कंप होने लगी, भू कंपित होने लगी। थोड़ा सी ज्यादा बारिश दे दो, बस सारा प्रवाह होते जाएगा, सारा डूब के मिट जाएंगे। भगवान को आने की आवश्यकता नहीं है, मगर भगवान अपने भक्तों की रक्षा करने आते हैं। और भागवत के इसी भागवत के दशम स्कंद के 14वें अध्याय ब्रह्मा जी 14वें श्लोक में जो प्रार्थना किए हैं कि हे परम नियंता, प्रत्येक देहधारी जीव के आत्मा तथा समस्त लोगों के शाश्वत साक्षी होने के कारण क्या आप आदि नारायण नहीं है? निस्संदेह भगवान नारायण आपके ही अंश है, और नारायण इसीलिए कहलाते हैं क्योंकि ब्रह्मांड के आदि जल के जनक है, वे सत्य है और माया से उत्पन्न नहीं होते। तो ऐसे भगवान श्री कृष्ण, साधारण कृष्ण नहीं, कैसे? ऐसे भगवान कृष्ण जो नारायण के भी आदि है, और ऐसे भगवान को ब्रह्मा जी नमस्कार कर रहे, भगवन नमस्ते। कैसे भगवान श्री कृष्ण? हम पुनः याद दिला रहे, सबसे पहले सर्व हितकारी, सभी का हित चाहने वाले ऐसे कृष्ण, अधर्म विनाशक ऐसे श्री कृष्ण कालातीत और नित्य है, ऐसे श्री कृष्ण जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, जो नारायण के भी आदि है, और ऐसे भगवान को मेरा प्रणाम है। यहां पर ब्रह्मा जी अप्रत्यक्ष रूप से कहते हैं, तात्पर्य का सेकंड पैराग्राफ, यहां पर ब्रह्मा जी अप्रत्यक्ष रूप से कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण को चाहिए उनकी, मतलब ब्रह्मा जी की सूक्ष्म नास्तिकता को दूर करे। भगवान हो गई गलती, अभी माफ कर दो, जिसके कारण उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को छलना चाहा। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के अनुसार ब्रह्मा जी ने लज्जावश अपने आप को सत्यलोक से आए ब्रह्म राक्षस जैसा अनुभव किया, जो भगवान श्री कृष्ण तथा उनके घनिष्ठ मित्रों एवं बछड़ों को परेशान करने के लिए इस धरा पर आया हो। ब्रह्मा जी पछता रहे हैं कि यद्यपि भगवान श्री कृष्ण परम पूज्य समस्त ईश्वरों के ईश्वर है, किंतु वे उनके सामने सीधे साधे वेश में लकुठी, शंख, आभूषण, गेरू, मोरपंख इत्यादि से अलंकृत वेश में तथा ग्वाल बाल सखाओं के साथ खेलते हुए प्रकट हुए थे। इसीलिए ब्रह्मा जी को साहस हुआ कि वे उन्हें ललकारे। आज तक तो हमारे मोबाइल बजते रहे और डिस्टर्ब करते रहे, मगर मेरा नम्र निवेदन है, करबद्ध निवेदन हाथ जोड़कर, कि कम से कम कल तो नियम का पालन करें और हमारे गुरुजनों के सामने हमारे नियमों को तोड़कर अपराध न करें। कम से कम आचार्यों के सामने तो अपनी मूर्खता का प्रदर्शन न करें। बारंबार बताने पर भी यही चीज बार बार बताना वो गलती नहीं होती। एक ही चीज बार बार हम कर रहे, वो गलती नहीं है, दैट इज अवर डिसीजन। द सेम मिस्टेक वी डिड अगेन एंड अगेन एंड अगेन, दैट इज नॉट मिस्टेक, दैट इज डिसीजन, वो हमारा निर्णय है। और इसीलिए हम जब मंदिर में आते हैं, और विशेष रूप से जब भगवान और प्रभुपाद और आचार्यों के सामने, तो हमारी इन सारी मूर्खतावश प्रदर्शन को हमें नहीं करना है। या तो आए तो कथा में बैठे, तो कथा में आने के पहले ही मैं तो सोच रहा था कल एक भक्त को लगा दे और सबके मोबाइल जब्त करा ले, डोर पर ही मोबाइल नॉट अलाउड, जैसा होता है ना बड़े बड़े मार्केट में, या जो वैदिक सभ्यता के मंदिर है, तिरुपति बालाजी, सेफ लॉकर्स, इधर जमा करो और जाओ। और यदि किसी का बजेगा तो मैं सोच रहा था प्रातः काल दान पेटी में डाल देने का, भगवान की संपत्ति। अगर किसी का मोबाइल कल बजा, 2-3 भक्तों को हम सेवा देंगे, सीधे वो दान पेटी में, भगवान की संपत्ति। फिर आप रोए या हाथ जोड़े, एक बार वो भगवान का हो गया तो फिर कुछ नहीं।
जैसे बालाजी में कोई एक माता पिता अपने बच्चे के हाथ में पैसा दे रहे थे, बोले डालो हुंडी में डालो, और पैसा डालते डालते बच्चा ही अंदर गिर गया। तो फिर जब बच्चा अंदर गया तो फिर वो भगवान का हो गया। तो वहां के प्रशासन ने कहा कि अभी आपका अधिकार नहीं है, हुंडी मतलब अभी वो गुरुकुल में रहेगा और गुरुकुल में उसका देखभाल होगा, अभी भगवान की संपत्ति हो गई, आपका अधिकार नहीं रहा। तो इसीलिए कल देखिए सोच कर लेकर आना है कि नहीं लेकर आना है। तो दोनों को भी, छोटा बच्चा ही है वो भी, छोटा बच्चा ही बन गया है। हमारे हुंडी में तो बच्चा जाएगा नहीं, मगर छोटा बच्चा तो अपने आप आसानी से जाएगा। तो ब्रह्मा जी कह रहे कि भगवान मेरे नास्तिकता को दूर करे, जो मैंने लज्जावश अभी लज्जित होकर मैंने इतना बड़ा अपराध किया, और इसीलिए ब्रह्मलोक छोड़कर ब्रह्मा जी इस पृथ्वी पर आके लज्जा के कारण भगवान के सामने आकर स्तुति गान कर रहे। जब उन्होंने देखा भगवान को ऐसे एक साधारण मोर पंख लगाया, हाथ में लकुटी ली है, जैसे तात्पर्य में कहा गया है, क्या क्या है, बछड़ों को और भगवान को परेशान करने आया। क्या है सीधा साधा वेश, लकुटी मतलब छड़ी, शंख, आभूषण, गेरू, मोर पंख इत्यादि। अच्छा साधारण है, उनको लगा साधारण एक बच्चा है, जैसे बच्चे कभी भी कुछ भी पहन लेते, माला पहन लेते, या कुछ पत्ते लगा लेंगे, या कुछ किसी का कपड़ा दिखा तो गले में पहन लेंगे, पागल है बच्चा क्या है। उस पागल बच्चा समझकर उनकी परीक्षा करने आए। जैसे गोपिया भागवत के 21वें दशम स्कंद का 21वां अध्याय जो है ये वेणु गीत है, और इसी वेणु गीत में भगवान प्रार्थना कर रहे, और वो प्रार्थना कर रहे, बरहा पीडम नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रद्भासान् कनककपिशं वैजयन्तीं च मालान् रन्ध्रान् वेणोरधरसुतयः स्फुरयन् गोपवृन्दैर्वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशत् गीतकीर्ति। बरहा पीडम नटवर वपुः, एक नट के समान आपने कपड़े धारण किए हैं, मोर पंख लगाया है, कान में करणी का फूल है, वैजयंती माला है, और पीतांबर धारण किया है। तो ऐसे सर्वसाधारण बालक का रूप देखा, इसीलिए ब्रह्मा जी मोहित हो गए। ब्रह्मा जी की स्तुति के विषय में जिसमें यह अंतिम श्लोक है, श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं, ब्रह्मा जी की यह स्तुति जो सारे संशयों को दूर करने वाली तथा भक्ति का विस्तार करने वाली है, मेरी चेतना की आधारशिला का सुंदर कौशल बने। कौन कह रहे? विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर। देखिए सबको आशीर्वाद दे रहे कि ब्रह्मा जी की स्तुति हमारे सारे संशयों को मुक्त करा दे और हमारे भक्ति का विस्तार करे, और यही मेरा आधार है, भक्ति में प्रगति करने की आधारशिला। तो जो भगवान का वर्णन यहाँ पर जो किया, हम जो प्रयास कर रहे थे उस दिन भी, गुंज मणि या गुंज माला उस दिन तो प्राप्त नहीं हुई, मगर जब महाक्लिनिंग में ये है गुंज माला, ये भगवान को बहुत पसंद है। गुंज मणि है, एक पेड़ से ये अलग अलग रंगीत मणि प्राप्त होते हैं, इसको गुंज माला कहते हैं। ये राधा रमन या राधा कृष्ण को या गिरिराज जी को गुंज माला, यही है गुंज, इतना ही है बस, यही साइज है इसका, गुंज माला। और ऐसे भगवान इसकी, ये कलर भी अलग अलग है, सफेद है, एक क्रीम कलर है, लाल है, और ये मणि किसी ने प्लास्टिक से तैयार नहीं किया है, ये ओरिजिनल है गुंज माला। और यही भगवान इतनी सुंदर कर्णयो कर्णिकारम या वैजयंतीम माला जो है, ये वन में जितने फूल इत्यादि है उनकी भगवान माला पहन लेते हैं। तो ऐसे भगवान को देखकर ब्रह्मा जी आखिरकार चकमा खाई गए, बोले ऐसे भगवान, ये कैसे भगवान हो सकता है? पागल जैसे कुछ भी पेड़ पत्ते फूल पहन के, मोर पंख लगा के, झूठा खा के, और यही अस्तित्व जो भगवान का जो शाश्वत स्वरूप, बाएं हाथ में दही और चावल,
लेके झूठा हाथ में भगवान बैठे हैं। और ये देखकर उन्होंने एक क्षण भगवान के प्रति अपराध किया तो इतनी सारी भगवान की स्तुतियां करनी पड़ी। भगवान अभी तो शांत हो जाओ भाई। और हम भगवान की शक्ति का कितना अपराध करते रहते, कितनी बार भगवान के चरणों में बारंबार अपराध करते हैं। एक क्षणिक अपराध किया, ब्रह्मा जी का तो एक क्षण था, पृथ्वी पर साल बीत गया, मगर अपराध क्या था? एक ही अपराध था। उन्होंने भगवान के शक्ति का परीक्षा करने का प्रयास किया और ग्वाल बालों को और बछड़ों को छुपा के रखा। किसी को कुछ कहा भी नहीं, सिर्फ छुपाए, देखते क्या करते भगवान। और सिर्फ एक अपराध के लिए इतनी सारी स्तुतियां भगवान की करके अभी ब्रह्मा जी कह रहे अभी मुझे जाने दो बस। और ये अंतिम प्रार्थना। और आगे सुखदेव गोस्वामी कह रहे, श्री शुक उवाच इत्यभीष्टूय भूमन् त्रिपरिक्रम पादयो नत्वाभीष्टं जगद्धाता स्वधाम प्रत्यपद्यत। श्रील सुखदेव गोस्वामी ने कहा, इस प्रकार स्तुति करने के बाद ब्रह्मा जी ने अपने आराध्य अनंत भगवान की 3 बार प्रदक्षिणा की और फिर उनके चरणों पर नतमस्तक हुए। तत्पश्चात ब्रह्मांड के नियुक्त सृष्टा अपने लोक वापस चले गए। तो हम भी जब वृंदावन जाएंगे, भगवान की स्तुति करेंगे, गिरिराज जी परिक्रमा करेंगे, भगवान की प्रार्थना करेंगे, मगर वापस आके हमें हमारी सेवा करना महत्वपूर्ण है। ब्रह्मा जी को कोई रोक सकता था क्या वहां पर? भगवान कहते ठीक है, रहे जाओ, दूसरा ब्रह्मा बना देंगे, मगर नहीं, उनके पास कमी नहीं है ब्रह्माओं की। तो ऐसे हमारे पास भी बद्ध जीवों के भगवान के पास कमी नहीं, मगर जो गुरु और कृष्ण के द्वारा, आचार्यों के द्वारा जो सेवा दी है, वो सेवा हमारे लिए महत्वपूर्ण है। वृंदावन में रहने से अधिक महत्वपूर्ण हमें इस हमारे स्थान पर प्रभु दत्त देश में दी गई सेवाएं अधिक महत्वपूर्ण है। भागवत के चतुर्थ स्कंद में श्री प्रभुपाद जी एक तात्पर्य में लिखते हैं, ध्रुव महाराज के एक अनुसंगान में, कि शिष्य को चाहिए कि वो भगवत धाम जा रहा है या नहीं उसकी भी चिंता नहीं। गुरु ने जो आदेश दिया है उसका पालन करे और वही उसके लिए सब कुछ है, वही उसके लिए सब कुछ है। तो तात्पर्य में लिखाया जा रहा है, यद्यपि ब्रह्मा जी ने प्रार्थना की थी कि वे वृंदावन में या वृंदावन के निकटवर्ती क्षेत्र में घास के तिनके के रूप में जन्म लेना चाहेंगे, किंतु भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्मा जी की स्तुति पर मौन रहते हुए यह सूचित किया कि ब्रह्मा जी अपने घर वापस लौट जाए। भगवान ने कहा रहो भाई, अभी आए हो तो मौन रहे भगवान। सर्वप्रथम ब्रह्मा जी को ब्रह्मांड की सृष्टि का सेवा कार्य पूर्ण करना चाहिए, तत्पश्चात ही वृंदावन आकर वहां के निवासियों का अनुग्रह प्राप्त करना चाहिए। अनुग्रह मतलब दासत्व या उनके पद चिन्हों पर चलना, अनुगत्य प्रणाली। दूसरे शब्दों में भक्त को अपनी व्यक्तिगत आध्यात्मिक सेवा को समुचित रूप से संपन्न करने के प्रति सदैव सतर्क रहना चाहिए, ना कि हम घूमते रहे तीर्थ, इधर से तीर्थ, वो तीर्थ से वो यात्रा, वो यात्रा से वो यात्रा। चित्ती नाही नाना तीर्थे भ्रमी, चित्त नाही नामी तरी ते व्यर्थ। जो ज्ञानेश्वरी में ज्ञानेश्वर महाराज लिखते हैं, बार बार तीर्थ यात्रा में जा रहा है, बार बार तीर्थ यात्रा करते रह रहा है, मगर नाम में ध्यान नहीं है, तो फिर ऐसे धाम यात्रा का कोई फायदा नहीं है। तो फिर ऐसे धाम यात्रा को कहा गया है, जैसे कौवा या गधा क्या करता है, नदी में डुबकी लगाता है, नहा गया, हो गया, बस मैं पवित्र हो गया। तो हम भी जाके गंगा यमुना में डुबकी लगाएंगे, हो गया, बस पवित्र हो गए। गंगा को पूछा, गंगा के पास जाकर पूछे क्यों है, गंगा स्नान करने, बहुत पाप किए इसलिए गंगा स्नान करके एक बार पापों से मुक्त हो जाते। सिर्फ स्नान करने से नहीं, सेवा करने से। और इसीलिए यह भगवत धाम में रहने के प्रयास की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण क्या है, हमारी
सेवाओं को सतर्क रूप से करना। सतर्क मतलब जिम्मेदारी पूर्ण ध्यान चित्त रखते हुए। हम बेध्यान होते इसीलिए तो सबसे अपराध होते हैं। हमें कहाँ क्या जाता है हम सुनते नहीं, हम करते हैं तो किसी से पूछते नहीं, और अपने ही मन घड़ंग से फिर कर देते। हमको लगता है यही सेवा है। नहीं, सतर्कता, गुरु का आदेश, वैष्णवों की कृपा और सतर्कता। हम क्या कर रहे ये ध्यान रखना सबसे महत्वपूर्ण है। इसीलिए सतर्कता या दक्षता। दक्ष मतलब जो अपना चित्त स्थिर रखे हुए कार्य करता है उसको कहा गया दक्ष या ध्यान पूर्वक। और बेध्यान मतलब उसका ध्यान नहीं है, कर रहा है कुछ। और इसीलिए सतर्क रहकर सेवा करना। जो भी थोड़ी बहुत हम सेवा करें उसको पूर्ण रूपेण और सतर्कता के साथ। जैसे प्रसादम सर्विंग की सेवा है, उदाहरण के तौर पर प्रसाद हमने बांटा वो तो हो गई सेवा, मगर प्रसाद बांटने के बाद जो बकेट है वो जाके उसके उचित स्थान पर रखना, वो सबसे महत्वपूर्ण सेवा है। आपने तो बोला प्रसाद सर्विंग बांटा, हम चले गए, बस वो नहीं है। उसके बाद वो जाके उसके स्थान पर, वो है सतर्कता। नहीं तो प्रसाद बांटने की सेवा है 12 बजे, अनाउंसमेंट किया जाता है 12 बजे प्रसाद बांटने की सेवा होगी। हम पहुंच जाएंगे 12:15 बजे। क्या होता है 15 मिनट, प्रसाद उस समय नहीं, 11 बजे जाकर किचन में प्रसाद तैयार है या नहीं, उसको ट्रांसफर करना, कितने लोग हैं, कितने टेबल लगाने हैं, ये चिंतन रखना, उसको कहा गया है सतर्कता। फ्लावर डेकोरेशन करने के लिए बोला है, फूल कहाँ है? फूल मार्केट में है कि खेती में है? फ्लावर डेकोरेशन के बोला हम आ गए, फूल कहाँ है? ला के दो। ऐसे ही भावना होती है, हम आ गए बस दो हमें फूल। थोड़ी चर्चा करके पहली तैयारी, वही फूल आए हैं नहीं आए हैं, क्या क्या व्यवस्था है। चेतना ये जैसे ही हम कृष्ण के विषय में अधिक प्रेम करने लगते हैं, शास्त्रों के प्रति ज्ञान अर्जन करने लगते हैं, और तभी ये दिव्य ज्ञान या भक्ति हमारे हृदय में प्रकाश होती है। जो डीटी वर्शिप मिनिस्टर है भारत के, शीतलांग गौरांग प्रभु, जब मैं उनसे चर्चा कर रहा था तो वो कहे, जब आप विग्रहों की सेवा ध्यान पूर्वक करते हैं सतर्कता से, तब भगवान ने जो ग्रंथों में कहा है उसका ज्ञान आपके हृदय में प्रकाशित होगा। जब हम भगवान की सेवा सतर्कता से करेंगे तो जो भगवान की वाणी है, भगवत गीता और भागवत, वो अपने आप हृदय में प्रकाशित होना प्रारंभ होगा। हम घंटों घंटों पढ़कर वो ज्ञान प्रदर्शित नहीं होगा, प्रकाशित नहीं होगा। हम प्रदर्शित कर सकते हैं ज्ञान को अच्छे श्लोक बोलकर, कंठस्थ कर कर, मगर उसका रियलाइजेशन, उसका अनुभव नहीं कर सकते। जो भगवान कह रहे या जो गुरु कहना चाहते हैं या जो वैष्णव कहना चाहते हैं, उसका अनुभव नहीं कर सकते। हम सेवा कर लेंगे, मगर सेवा का जो आनंद है वो आनंद की अनुभूति जब ही होगी जब हम सतर्कता से करेंगे। नहीं तो क्या होगा, उनको एक हेवी बर्डन लगेगा। जैसे प्रभुपाद जी मायापुर में प्रवचन दे रहे थे 1974 में, और 2 भक्त उठे और चल रहे थे। प्रभुपाद जी पूछे कहाँ जा रहे हो? बोले दर्शन करने। बोले क्या दर्शन करेंगे? आपके गुरु साक्षात बैठकर, प्रवचन का टॉपिक ही चेंज हो गया, आपके गुरु साक्षात प्रवचन कर रहे, भगवान के विषय में बोल रहे, और वही सुनकर दर्शन करना है। आप जाएंगे तो आंखों का एक्सरसाइज हो जाएगा वहां जाकर, और जब आपने गुरु से सुनेंगे नहीं तो सेवा कैसे कर पाएंगे? और जिनका दर्शन करने जा रहे उनकी सेवा नहीं करेंगे तो बड़े बड़े राधा माधव के विग्रह नहीं गलग्रह हो जाएंगे। गुरु ने आपके गले में एक पत्थर बांध दिया, ऐसे आपको प्रतीत होगा। जब तक हम प्रेम से श्रवण नहीं करेंगे तब तक। इसलिए सारा कनेक्टेड है। जप करेंगे तो सेवा अच्छी करेंगे, सेवा अच्छी करेंगे तो जप अच्छा होगा, सेवा करेंगे तो सुनने की इच्छा होगी। नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु, सारा कनेक्टेड है। प्रेम कब बढ़ेगा? जब हम भक्तों से प्रेम करेंगे। भगवान भी देखते हैं, भगवान ऐसे नहीं कि किसी को भी भगवत धाम लेकर जाएंगे। भगवान सोचेंगे अरे भाई यहाँ पर इसका भक्तों के साथ रिलेशन अच्छा नहीं है, यही हर रोज उठते झगड़ा चालू करता है, क्या उससे अच्छा मेरे धाम में नहीं, इसको यही रहने दो भाई, तो इधर ही रहे, मेरे धाम में आवश्यकता नहीं आने की। ये यहाँ पर जो भी है प्रैक्टिस है, हम भक्ति समाज में या मंदिर में कृष्ण भावना में जो कर रहे,
ये कृष्ण भावना की प्रैक्टिस यहाँ पर परफेक्ट होंगे, तभी फिर भगवत धाम में हमें अनुमति मिलेगी। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। वहाँ कोई मैनेजमेंट, बुक डिस्ट्रीब्यूशन या अध्यक्ष मैं हूँ या मैं बहुत बड़ा मैनेजमेंट का व्यक्ति हूँ, कोई कुछ नहीं। वहाँ मैनेजमेंट एक ही अध्यक्ष है, मैयाध्यक्षेण प्रकृति, भगवान, और बाकी सब उनके दास, उनकी प्रसन्नता के लिए। तो हमारा सौभाग्य है कि ब्रह्मा जी ने हमारी जो भी आंखें थोड़ी बहुत बंद थी उसका खोलने का प्रयास किया या जगा दिया, और भगवान की सेवा देखिए, समय पर ब्रह्मा जी ने स्तुति समाप्त की और सेवा का सतर्कता से सेवा करने का आदेश देकर भगवान का अनुमति प्राप्त करके अपने धाम वापस जा रहे। तो हम भी ये सुनकर अपने घर वापस नहीं जाना है। चलो प्रभु जी, कथा हो गई, बहुत अच्छी कथा थी, तालियां, धन्यवाद, हम जा रहे हैं। अभी नहीं, अभी हमारा जो शाश्वत घर है, जैसे गुरु महाराज कहते हैं, घर में जाने के बाद लगना चाहिए हम मंदिर आ गए, और मंदिर में आने के बाद हमें ऐसा प्रतीत हो कि हम हमारे शाश्वत घर आ गए। कभी कभी जो भक्त होते हैं, युवक इत्यादि, उनको बोलना पड़ता है जाओ घर जाओ, अभी बारात के लेट हो गए, जाओ घर, क्योंकि भगवान के प्रति इतना धीरे 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 प्रेम, इच्छा ही नहीं होती जाने की। कल ही मैं देख रहा था, कई सारे भक्त रात के 12 बजे तक भी थे, फिर सुबह 4 बजे से भी दिख रहे। ये भगवान का प्रेम ही है या भक्तों का आशीर्वाद, जिससे हम थोड़ी बहुत सेवा करने का प्रयास कर रहे। तो सौभाग्य है हमारा कि श्रील प्रभुपाद, हमारे गुरुजी, हमारे वर्तमान आचार्य, उन्होंने हमें भगवान की निजी सेवा में, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं, ब्रह्मलोक या स्वर्गलोक, इधर ही रहकर सेवा करनी है। एक छोटी सी कथा से हम समापन करेंगे। एक बार 3 चोर थे और पूरा दिन उन्होंने चोरी करने का प्रयास किया, कुछ मिला नहीं। तो रात्रि में जब जा रहे थे, देखा एक परिवार कुकिंग कर रहे थे और वहां पर स्वादिष्ट खीर बना रहे थे। शायद कार्तिक पूर्णिमा होगी या शरद पूर्णिमा, खीर बना रहे थे। बोले कुछ नहीं, कम से कम खीर तो मिली। जो खीर उठा ली और चले गए। और फिर तीनों ने डिसाइड किया अभी रात बहुत हो चुकी है, मध्य रात्रि हुई, आज भी खाना अच्छा नहीं है, तो बेटर हम सो जाते हैं और फिर सुबह उठकर अर्ली मॉर्निंग खीर खाएंगे। मगर नियम क्या है, जिसको सबसे अच्छा सपना आएगा उसको खीर खाने के लिए मिलेगी। तो फिर सुबह हुई, सो गए, तो सुबह होने के बाद तीनों उठे, तो फिर तीनों अपना अपना स्वप्न बताने लगे। बोले अरे पता है, मैं कल शिव जी के पास था, कैलाश लोक पहुंच गया था, और शिव जी के बाजू में बैठकर हम दोनों बातें कर रहे थे, कैलाश पर्वत। दूसरा बोला उतना ही, मैं उसके ऊपर ब्रह्मलोक तक पहुंच गया था, मैं ब्रह्मा जी के साथ कमल में बैठकर उनके साथ चर्चा कर रहा था। तीसरा एकदम शांत था, एकदम चिंता से डर रहा था। बोले क्या हुआ, तुझे सपना वगैरह कुछ नहीं है क्या? बोले क्या बताऊं। बोले सपने में हनुमान जी आए और हनुमान जी गदा लेकर आए। बोले फिर? बोले उन्होंने कहा अभी क्या अभी खीर खा, अभी क्या अभी खीर खाओ, नहीं तो देखो गदा दंडित कर दूंगा। बोले क्या फिर खीर खा ली क्या? बोले हाँ। फिर बोले हम ही उठाते। बोले उठाने का प्रयास किया, तुम कैलाश पर थे और तुम ब्रह्मलोक में थे। तो ऐसे न हो, हमें यहीं रहकर हमें सेवा करनी है। तो सभी भक्तों का विशेष धन्यवाद जो इतने समय से, पिछले प्राय 25 दिनों से हम लगातार हर रोज बिना रुके, बिना हारे, बिना थके सभी आए और सभी ने इस ब्रह्म स्तुति का आस्वादन किया। कल और परसों मतलब शनिवार और रविवार महाराष्ट्र के द्वारा कथा होगी, तब इस समय हम कथा को विराम देंगे और पुनः जो 2-3 दिन बचे हैं कार्तिक के, आगे के श्लोक जो सुखदेव गोस्वामी क्या कह रहे ब्रह्मा जी, आगे कहाँ गए और क्या हुआ ब्रज में, इसका हम वर्णन करेंगे। श्री श्री राधा दामोदर की जय, कृष्ण बलराम की जय, वृंदावन धाम की जय, निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।